नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे पर्दा कहानी की, जिसके लेखक है यशपाल जी। यशपाल एक प्रगतिवादी लेखक है, युगीन समस्याओं को, युगीन संदर्भों को अभिव्यक्त करने वाले लेखक है। और उनकी जो पर्दा कहानी है वो बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है, व्यक्ति को झकझोर देने वाली कहानी। हम कह सकते हैं कि पर्दा जो है वो किसी इज्जत का प्रतीक होता है, किसी खानदानियत का प्रतीक होता है, किंतु उस खानदानियत के पीछे, उस पर्दे के पीछे गरीबी अपना तांडव कर रही है। गरीबी का एक जो चित्र है वो हम देख भी नहीं सकते। उस प्रकार की गरीबी जो पर्दे के पीछे होती है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों पर्दा कहानी एक प्रगतिवादी कहानी है। दोस्तों अभी हमने एक पेपर में एक सर्वे देखा था कि अगर विश्व के कुछ लोग हैं उनके पास ही ज्यादा संपत्ति है। मान लीजिए कि 100 में से 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे विश्व की संपत्ति है, यानी बाकी के सब लोग जो है वो गरीबी के नीचे जी रहे हैं। भारत में हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार के लोग, जैसे कि गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है और अमीर वर्ग है। आप देख सकते अमीर वर्ग को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं। गरीब लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कह सकते हैं कि हम भिखारी है या गरीब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दिक्कत सारी मध्यवर्गीय समाज को होती है। जब मध्यवर्गीय समाज को अपने रीति रिवाजों को निभाने के लिए, व्यवहारों को निभाने के लिए कहीं से भी पैसा भी लाना पड़ता है, कर्ज भी लेना पड़ता है, ये सारी स्थितियां पैदा होती है, जिसके कारण मध्यवर्गीय समाज जो है वो गरीब और गरीब बनता जा रहा है, किंतु वो दिखा नहीं सकता। और उसको न दिखाने के लिए उसके वो आगे करता है पर्दा, जो उसकी खानदानियत का, उसकी इज्जत का, उसके समाज का प्रतीक है। तो ये पर्दा जो है वो कहानी जो है यशपाल जी ने हृदय स्पर्शी कहानी हम कह सकते हैं, क्योंकि पर्दा कहानी में चौधरी पीरबख्श जो है उनकी बात है। चौधरी पीरबख्श के माध्यम से यथार्थवाद की बात की है। इस कहानी में कहीं भी आदर्श की बात नहीं है, ये यथार्थवादी कहानी है। जैसा है वैसा उन्होंने दिखाया गया है। भारत में किस प्रकार से लोग जो है वो रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दादा परदादा बहुत ही धनवान होते हैं, किंतु धीरे धीरे उनकी मिल्कत में धीरे धीरे कमी आती है किसी कारणों से। या तो आप समझ सकते हैं कि किसी को 2 लड़के हैं, उसके 4 हुए, फिर 4 का 8, परिवार तो बढ़ता जाता है, किंतु उस हिसाब से मिलकत अगर नहीं बढ़ती है, सैलरी अगर नहीं बढ़ती है, तो दिक्कत ये होती है कि उनमें एक डिवाइडेशन होता है, जिसके कारण आने वाली जो पीढ़ियां वो धीरे धीरे गरीबी की ओर चली जाती है। तो ये मध्यवर्गीय समाज की स्थिति है। तो साथ में आप देखें कि चौधरी पीरबख्श जो है वो, उनके दादा परदादा बहुत ही धनवान थे, या अपने घर को हवेली कह के पुकारते थे और एक ही हवेली में सब लोग रहते थे, किंतु धीरे धीरे जैसे परिवार बढ़ता गया लोग उनको भी अलग रहना पड़ा। चौधरी पीरबख्श के जो है खानदान में भी उनको 5-6 बच्चे हुए और बीबी थी, वो थे, तो 8-10 लोग तो वैसे ही हो गए। अब एक साथ वो कैसे रह सकते? तो कई हवेली में कई बार तो पर्दा लगा दिया जाता था। पर्दा वो किस प्रकार का होता? तो खानदानियत की निशानी है। पर्दा जो है वो पीछे का दृश्य जो है वो ढकने वाला होता है, इसीलिए अगर पर्दा अच्छा है तो पीछे का कोई भी दृश्य कितना भी गंदा खराब क्यों न हो वो दिखता नहीं है। तो इस घर में भी पर्दा लगा दिया जाता है और सबको पर्दा लगा के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, किंतु फिर भी जब लोग बढ़ते जाते हैं तो उनको चौधरी पीरबख्श को एक और मकान की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने कच्ची बस्ती में, गरीबों की बस्ती में एक मकान लिया, जिसके कारण किराए से वो भी, क्योंकि वहां किराया कम था, वहां पर भी उन्होंने एक दरी जो थी, उनकी पुश्तैनी दरी जो थी, पर्दा बना के उसको लटका दी जाती है। अब चौधरी पीरबख्श जो वहां पर चुंगी का काम करते मिल में, और वहां पर वो मुंशीगिरी करने लगे। 12 रुपये तनख्वाह थी और परिवार इतना बड़ा था, महंगाई थी, कैसे पूरा हो, जिसके कारण उनको दिन प्रतिदिन तकलीफ में रहना पड़ता था। अब ये पर्दा तो खानदानियत की निशानी है। चौधरी पीरबख्श के घर की महिलाएं कभी बाहर नहीं निकलती, आसपास के लोगों ने उन महिलाओं को कहीं देखा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं जो है घर के पर्दे के पीछे रहती है। चौधरी पीरबख्श सुबह शाम
पानी जो म्यूनिसिपैलिटी का जो नल है वही से पानी भर के ले आते थे, किंतु कोई उनकी घर वालों की जो शक्ल है किसी को मालूम नहीं, क्योंकि घर में पर्दा लगा रहता था। यही एक बस्ती थी और इस बस्ती में यही एक घर था जहां पर पर्दा लगा रहता था, जिसके कारण लोग जो है उनको सलाम करते थे। सफेद पोश कपड़े पहनते थे मुंशी चौधरी जो थे, जिसके कारण लोग उनको सलाम करते थे। और क्योंकि यहाँ पर केवल चौधरी जी जो थे वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, बाकी के लोग अनपढ़ थे, जिसके कारण उनकी यहाँ पर वैल्यू भी थी और उनका सम्मान भी था। और उस सम्मान के हिसाब से उनको घर भी इस प्रकार से चलाना पड़ता, इसीलिए पर्दा रखे रहते। पर्दे के पीछे की जो स्थितियां जो थी उसका वर्णन पर्दा कहानी में यशपाल जी ने यथार्थ रूप से किया है, क्योंकि 12 रुपये तनख्वाह में पूरा नहीं हो पाता। अब ऐसे जगहों पे एक व्यक्ति खान जो होता है, पंजाबी खान, जो पैसे उधार देता है। अब चौधरी जी को 12 रुपये तनख्वाह थी, 12 रुपये में घर कैसे चलाए, बीवी बच्चों को खाना पीना, उनकी दवाइयाँ आदि पूरा नहीं हो पाता था, जिसके कारण उन्होंने खान से पैसे उधार लिए। अब उधार लिए तो सूद तो देना पड़ता। अब वो सूद देते गए और किस प्रकार से सूद देते देते जो उन्होंने वादा किया था वो वादा भी आ जाता है, किंतु वो पैसे नहीं चुका पाते हैं। इसके कारण वो क्या करते हैं कि कई बार छुट्टी होती है तो घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि अगर खान आ जाएगा तो क्या करेगा। उनको डर इस बात का नहीं है कि खान आ जाए, उनको डर इस बात का है कि खान आएगा और अगर दरवाजे पे आके बोलेगा, कुछ पैसे उधार दिए हो मांगेगा, तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी। जो पर्दा आज तक इज्जत की रखवाली करता था, वो पर्दा जो हट जाएगा तो क्या होगा, उनको दुख है। इसीलिए वो कई बार घर में आते नहीं है, लेट आते हैं, और घर में कई बार खाना भी नहीं होता है। कई बार बाजरा को वो उबाल के वो खा लेते हैं। ऐसी स्थितियां पैदा होती है। ये बहुत ही भयानक स्थितियां है गरीबी की, क्योंकि मध्यवर्गीय जो समाज है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि अगर शादी कर रहे हैं मध्यवर्गीय समाज के लोग, अगर कोई शादी कर रहा है तो कोई बाप ये नहीं कहेगा कि हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे। उनको तो जिस रीति रिवाज से जो कुछ करना है वो करना ही पड़ेगा। अमीर लोगों को ये दिक्कत नहीं है, गरीब लोगों को ये दिक्कत नहीं है। सभी दिक्कत जो है वो मध्यवर्गीय समाज को है। इसके कारण चौधरी परिपक्ष की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिल्कुल ही यथार्थ रूप से कहे तो दिन प्रतिदिन गरीबी में वो गरीबी के कीचड़ में ढलते जा रहे थे। अब दोस्तों वहां पर होता ये है कि चौधरी के घर पे खान आता है, और खान जब आता है तब वो चौधरी घर में नहीं है। उनकी बीबी बार बार कसम खाती है कि चौधरी जी घर में नहीं है, फिर भी वो चला जाता है और डंडे जो उसके पास डंडा होता है वो डंडे जो था वो पर्दे पे ऐसे ऐसे मारता है, किंतु वो पर्दा खोलता नहीं है। ये एक मर्यादा का प्रतीक है। पर्दा मर्यादा का प्रतीक है, जिसके कारण जो खान था वो डंडा उस पर्दे पे बार बार मारता है, किंतु पर्दा खोलता नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या है, चौधरी है कि नहीं है। इसीलिए ये पर्दा शीर्षक यहाँ पर सार्थक लगता है आपको, क्योंकि ये खान जो है वो वहीं से तो चला जाता है। चौधरी जी रात को आते हैं, उनको पता चलता है खान क्या क्या बोल के गया है, कितनी गालियां बोल के गया है, किंतु अब वो रात को जवाब तैयार करते हैं कि अब क्या करें, सुबह आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, और आदमी जो इसी उधेड़-बुन में रहता है, सोचने में रहता है कि क्या किया जाए। चौधरी जी जो बहुत परेशान रहते हैं, और जब सुबह खान फिर से आ जाता है, सुबह उनको लगता है कि खान आ जाए इससे पहले वो चले जाएंगे, किंतु खान तो सुबह आ जाता है अपना पैसा मांगने के लिए, क्योंकि उनका भी एक धंधा है, तो वो पैसा मांगने के लिए आ जाता है। चौधरी के खून जो है वो सूख जाता है, अब क्या जवाब दे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में क्या हालत होती है। यहाँ पर खानदानी की बात है। खानदान में जो पुश्तैनी दरी थी वो लटका दी गई, वो भी टूटी हुई है। पीछे से उसको ठीक कर लिया जाता था तो कोई बाहर नहीं आता था। ऐसी स्थिति में अगर जो लोग चौधरी जी को सलाम करते थे, जो लोग चौधरी जी को इज्जतदार आदमी समझते हैं, अब ये लोग सब सुनेंगे तो क्या होगा, उस हिसाब से चौधरी को बहुत ही तकलीफ होती है, दुख होता है। और जब खान आके बोलता है और किधर गया है तू, और मेरा पैसा दे दे, और तेरे नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा, सारी चीजें वो गालियां भी बकता है। चौधरी अब कुछ भी कर सकते नहीं है।
उनके पास न पैसा है न कुछ पे। जो घर में जो चीजें थी वो भी वो गिरवी रख के आए हैं, बर्तन थे, कपड़े थे, या जो भी चीजें थी वो भी गिरवी रख रख के आए हैं। अब घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए एक जगह पे कह के कि किवाड़ टूट गए हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, चोर आ जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं, कि चोर घर में आएगा और उसको कुछ मिलेगा नहीं तो हमारी इज्जत का सवाल है। तो इस प्रकार से वो परेशान होते हैं, खान के पैर पकड़ लेते हैं, खान को कहते हैं कि खान उनकी चमड़ी बेशक ही उधेड़ दे। तब खान कहता है कि अगर किसी ढोर का चमड़ा हो तो चप्पल बनाने के भी काम आएगी, जूते बनाने के काम आएगा, तुम्हारा चमड़ा तो किसी काम का भी नहीं है, वो किस काम में आएगा। इसीलिए वो अंत में जिस पर्दे को वो पहली बार डंडे से ठोकता था, इसे वो कहता है कि इससे तो ये अच्छा पर्दा है, तो मैं पर्दे को ही ले जाता हूँ। और जब वो पर्दे को हाथ के लगा के खींच लेता है पर्दे को, और जब पर्दे को खींच लिया जाता है तब इज्जत जो थी, चौधरी की इज्जत जो थी वो खींच ली गई। मतलब कि उसके पीछे का दृश्य आप वर्णन में अगर कह सकते कि पीछे जो लोग थे वो बिना अपने 1/3 तन को ढकने के लिए भी उनके कपड़े चिथड़े थे। ऐसी स्थितियों में खान को भी ऐसे आंख नीची करनी पड़ी कि क्या स्थितियां है, और खान भी बेशक इस पर्दे को फिर फेंक के चला जाता है। दोस्तों समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे का तांडव कैसा है। लोग कितनी गरीबाई में जीते हैं, फिर भी मध्य वर्गीय समाज जो है वो आगे पर्दा रखता है, क्योंकि उसकी जो इज्जत है वो उसको मर्यादा जो है वो हमेशा रहनी चाहिए, वो ये मानता है। तो जिसके कारण अब चौधरी पीरबख्श जो है वो उस पर्दे को फिर से उठा के लगाने में उनकी हिम्मत नहीं चलती है, क्योंकि बाहर भी लोगों ने सब कुछ देख लिया है, सबको पता चल जाए कि चौधरी के घर की क्या स्थिति है। तो ये सारी चीजें जो है वो मध्यवर्गीय समाज की स्थितियां जो है, गरीबाई जो है वो यहाँ पर बताई गई है। प्रगतिवाद जो है इसी बात को अभिव्यक्त करता है। दोस्तों दिनकर भी एक कविता में कहते हैं कि श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। एक तरफ श्वानों को दूध वस्त्र मिलते हैं, एक तरफ बच्चे जो है भूखे अकुलाते हैं, नंगे हैं। और दूसरी जगह ताज कविता को अगर हम देखें तो आप समझ सकते सुमित्रानंदन पंत वो कहते हैं कि हाय मृत्यु का अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण पड़ा हो जग का जीवन। एक तरफ हम मृत्यु की पूजा कर रहे हैं, और जब जीवन जो है विषण पड़ा है, जीवन जो बाहर जो जिंदा व्यक्ति है उनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये प्रगतिवादी बात है। प्रगतिवाद जो है इसी बात का विरोध करता है, शोषण का विरोध करता है। बहुत सारे लोगों का शोषण होता है, उनको पास से काम लिया जाता है, उनको कुछ उस हिसाब से दिया नहीं जाता। तो ये सारी चीजें जो है वो पर्दा कहानी में हमें बताई गई है कि पर्दा कहानी किस प्रकार से मर्यादा के प्रति जो पर्दा है, और उस पर्दा जो है उसके पीछे का जो गरीबी है, उसके पीछे का जो गरीबी का तांडव है वो जब दिख जाता है तब मर्यादा खत्म हो जाती है। और जब एक बार मर्यादा खत्म हो जाती है, एक बार पर्दा खींच लिया जाता है, उसके बाद उसको उठाने की हिम्मत चौधरी पीरबख्श में नहीं रहती है। तो इस प्रकार की स्थितियां, बहुत सारी समस्याओं को यहाँ पर घेरा गया है। आप देख सकते हैं कि युगीन संदर्भ, युगीन समस्याएं भी यही है कि किस प्रकार से लोग गरीबी और गरीब होते जा रहे हैं। इन तीनों वर्गों की स्थितियां हम समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कह देगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, हम गरीब है, हम भिखारी है। अमीर वर्ग के पास तो बहुत कुछ है, वो आप जो 50,000 में शादी करते हैं वो 5 करोड़ में भी कर सकता है, और वो करते भी है। किंतु सभी चीजें, सभी दिक्कतें मध्यवर्गीय समाज को है। मध्य वर्ग जो है इसी बात से परेशान रहता है, इसीलिए वो कर्ज लेता है। कर्ज लेने के कारण कर्ज के बोझ तले वो दबता जाता है। कई बार बारिश नहीं होती है, जिसके कारण फसल भी खत्म हो जाती है, जिसके कारण कई बार आत्महत्याएं भी होती है। तो दोस्तों ये कर्ज और कर्ज के पीछे किस प्रकार स्थितियां होती है, किंतु आप चौधरी पीरबख्श जो है आप समझ सकते हैं कि उनकी भी स्थिति कैसी थी, पुश्तैनी जो हालत उनकी कैसी थी, उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार से वो गरीबी में घुसते जाते हैं। ये सारी स्थितियां पर्दा कहानी में हमारे सामने अभिव्यक्त की गई है। तो ये गरीब पर्दा कहानी में अभिव्यक्त गरीबी का तांडव जो था वो इस प्रकार से हमारे सामने अभिव्यक्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।